आप क्रिकेट के फ़ैन हैं, आप प्रिंस ऑफ इंडिया सुनते हैं, तो आपके ज़हन में कौन सा बैटर आता है या कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका नाम आता है जब आप ये सुनते हैं प्रिंस ऑफ इंडिया का एक वर्ड या एक टैग किस प्लेयर के ऊपर लगा हुआ है। खैर ये बात ढकी छुपी नहीं है, हर किसी को पता है कि प्रिंस ऑफ इंडिया क्रिकेट में शुभमन गिल हैं, जो कि टेस्ट मैचेस में एक एवरेज से भी बदतर प्लेयर साबित हो रहे हैं और अब उनके 35 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। और आपको जान के ये हैरानी होगी, आप जान के चौंक जाएंगे कि इन 35 टेस्ट मैचेस जो लास्ट उन्होंने खेले हैं और लास्ट 25 टेस्ट मैचेस जो रविचंद्रन अश्विन, जो कि एक ऑलराउंडर भी आई थिंक नहीं है, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं और टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्पिनर हैं। और फॉर द रीज़न है क्योंकि उन्होंने ईयर्स बहुत अच्छी बॉलिंग की है, टेस्ट हो चाहे T20 चाहे ODI हो। ओवरऑल वो एक क्रिकेट में बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे स्पिनर हैं। और आपको जान के ये बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि शुभमन गिल के पहले 35 टेस्ट मैचेस जो हैं वो हो गए और रविचंद्रन अश्विन के जो लास्ट 35 टेस्ट मैचेस हैं उनमें आपको जान के ये बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, आप चौंक जाएंगे कि 35 टेस्ट मैचेस या 35 टेस्ट इनिंग्स खेलने के बाद शुभमन गिल ने अभी तक 994 रन्स स्कोर किए हैं। 1000 रन्स भी उन्होंने पूरे नहीं किए 35 इनिंग्स खेलने के बाद। और रविचंद्रन अश्विन जब इसी स्टेज पे थे, यानी कि 35 टेस्ट इनिंग्स खेल रही थी, हालांकि उनके और शुभमन गिल के नंबर में जहाँ पे वो बैटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क है। रविचंद्रन अश्विन ऐसा समझें वो एक लेट जो मिडिल ऑर्डर होता है वो, या आप टेल एंडर भी उनको कह सकते हैं क्योंकि वो एक स्पिन बॉलर हैं ना कि बैटर हैं। खैर 35 इनिंग्स के बाद रविचंद्रन अश्विन जो हैं उनके स्कोर्स थे 1006 रन्स। जी हाँ, रविचंद्रन अश्विन ने पहले 35 टेस्ट इनिंग्स में शुभमन गिल से ज़्यादा रन्स बनाए हैं और शुभमन गिल ने अभी तक 994 रन्स बनाए हैं। वो कितने भी अच्छे प्लेयर क्यों ना हों, वो ODI में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो रैंक नंबर 1 भी आए, हम उन्हें पसंद भी करते हैं चाहे आप कहीं पे भी हों। उनके खेलने का स्टाइल वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन उनके साथ 2-3 मसले हैं। सबसे पहला जो उनके साथ मसला है वो ये है कि वो इंडिया के बाहर बहुत कम परफॉर्म करते हैं और अभी तक उनकी 6 में से सिर्फ 1 सेंचुरी ODI में ऐसी है जो उन्होंने एशिया कप में रिसेंटली श्रीलंका में की थी। और उसके अलावा 5 जो सेंचुरीज़ हैं, चाहे वो डबल 100 भी क्यों ना हो, वो सिर्फ इंडिया में हैं। तो इंडिया के बाहर वो फेल हैं। एक तो टैग उनके साथ ये लगता है, दूसरा टैग उनके साथ ये लगता है कि वो प्रिंस ऑफ इंडिया हैं, और तीसरा टैग उनके साथ अब ये लग रहा है कि वो एक नाकाम प्लेयर हैं जब बात होती है टेस्ट क्रिकेट की। और ये हम नहीं कहते, ये आप नहीं कह सकते, ये उनके स्टैट्स बताते हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं शुभमन गिल का रविचंद्रन अश्विन के साथ, जो कि बैटर ही नहीं हैं, वो एक बॉलर हैं। ठीक है, वो बैटिंग कर सकते हैं और शुभमन गिल के मुकाबले में तो बहुत ही अच्छी बैटिंग वो कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखाई हुई है, क्योंकि 35 इनिंग्स में 994 शुभमन गिल, 1006 रन्स रविचंद्रन अश्विन। अब फैसला आपने करना है कि आपको कौन सा प्लेयर पसंद है। मेरे नज़दीक शुभमन गिल इज़ नॉट ए टेस्ट प्लेयर, वो ऐसा मटीरियल ही नहीं है कि उनको टेस्ट प्लेयर कहा जाए या वो टेस्ट में परफॉर्म कर सकें बहुत ज़्यादा। मेरे ख़्याल में ये जो स्टैट्स हैं, 35 इनिंग्सें बहुत ज़्यादा इनिंग्स होती हैं। वैसे इतने में अगर देखा जाए तो शुरू में बाबर आजम भी टेस्ट क्रिकेट में ऐसे ही थे, उनका बल्ला भी काफ़ी अरसे के बाद चला था टेस्ट मैचेस में, लेकिन चलते ही बस 1-1.5 साल चला और फिर वो टेस्ट मैचेस में एक बार फिर डिक्लाइन का शिकार हैं। लेकिन शुभमन गिल यार बहुत ज़्यादा हो गई हैं 35 इनिंग्स। ये थोड़ी इनिंग्स नहीं होती, ये छोटी बात नहीं है कि 35 इनिंग्स में 994 एक टॉप ऑर्डर बैटर जो ओपनर आता हो, दिस इज़ नॉट डन। ये इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, ये प्रिंस ऑफ इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, ये उनके फैंस के लिए अच्छा स्टैट नहीं है, और ये उनके क्रिटिक्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा स्टैट नहीं है, क्योंकि उनका कंपैरिजन भी बाबर आजम के साथ किया जाता है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि शुभमन गिल बाबर आजम का नाड़ा भी नहीं है। खैर ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ODI में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। हाँ, 1-2 चीज़ें हैं जो उनकी टेक्निक है खेलने की, बॉडी से दूर जाके खेलते हैं, वो इसी वजह से नाकाम होते हैं जब बाहर होते हैं, क्योंकि बॉल को बॉडी से दूर खेलने का मतलब है आप इंडिया और पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आप श्रीलंका में भी कामयाब हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लैट विकेटें होती हैं, यहाँ पे उछाल नहीं मिलता, आप अपने शॉट खुल के खेल सकते हैं बॉडी से दूर। लेकिन आप जब साउथ अफ्रीका में होंगे, जब आप न्यूजीलैंड में होंगे, जब आप इंग्लैंड में होंगे, जब आप ऑस्ट्रेलिया में होंगे, तो ये बातें चलती नहीं हैं ज़्यादा देर। आपको बॉल के ऊपर जाके खेलना पड़ता है, बॉल के ऊपर चढ़ के खेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है बॉल में इन कंट्रीज़ में, बहुत ज़्यादा बाउंस होता है इन कंट्रीज़
सीरीज़ के अंदर, तो ऐसे में मुश्किलात हो सकती हैं। और इन केस ऑफ शुभमन गिल ये हमें होता हुआ हर बार दिखाई देता है, और ये उनके स्टैट्स अब चीख चीख के कह रहे हैं कि वो एक टेस्ट बैटर नहीं हैं, अगर हैं तो बहुत ज़्यादा नाकाम हैं।